हेलो फ्रेंड्स, वापस आ गई हूँ मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर। रिसेंटली बहुत लोगों को ये मैसेज आ रहा है, मैं एक बार आपको ये मैसेज पढ़ के सुना देती हूँ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज रिसीव्ड information about certain significant financial transaction relating to FY 22-23. Please view transactions under e-campaign tab on compliance portal and remember to pay appropriate advance tax. अब अगर आप सोच रहे हैं कि इस मैसेज को किस तरह से हैंडल करें तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। मैं आज आपको बताने जाऊंगी कि अगर आपको इस तरह का मैसेज आ रहा है या इस तरह का ईमेल आ रहा है तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल में लॉगिन कर लीजिए और यहाँ पे जो आपका डैशबोर्ड है, यहाँ पे पेंडिंग एक्शंस में कंप्लायंस पोर्टल के अंदर ई कैंपेन EY 21-22 ऑनवर्ड्स को क्लिक कर लीजिए। यहाँ ये बोल रहा है आपको कि आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे ई कैंपेन होम पेज ऑन कंप्लायंस पोर्टल पे, तो बिल्कुल हम प्रोसीड पे क्लिक करके उसमें घुस जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपकी ई कैंपेन लिस्ट में आपको दिखाई जाएगी कि किस वजह से आपको ये मैसेज आ रहा है। अब आप इस डिन जो कि डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, इसको अगर क्लिक करेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ ये क्या कहता है। यहाँ पे आपको फिर से ये डिन नंबर दे रहा है, ये टाइप बता रहा है कि ये सिग्निफिकेंट कोई ट्रांजैक्शन हुई है और इनको इन्फॉर्मेशन कब मिली है, डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन कब मिली है, 11 मार्च 2023 को मिली है। और इनको रिमाइंडर कौन से ईमेल और मोबाइल नंबर पे भेजना है वो आपके यहाँ लिखी हुई है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ दोस्तों कि ऐसी एक सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन की इनके पास इंटीमेशन आई है, इसीलिए आपके पास ये ईमेल और मैसेज आया है। तो अब देखते हैं कि आपको इसमें क्या करना है। आप इसको क्लोज करेंगे और यहाँ पे आगे चलते हुए देखिए, यहाँ पे ओवरऑल स्टेटस लिखा है पेंडिंग। अब पेंडिंग मतलब आपके ऊपर कुछ पेंडिंग है, आपने कुछ करना है मतलब। तो अब आप आगे बढ़िए, यहाँ लिखा है देखिए दोस्तों, feedback on information on AIS. The information on which feedback is required is marked as expected in the AIS view. Please click Provide feedback in AIS to navigate to AIS and provide feedback. ये कह रहा है दोस्तों कि आपको ये बटन क्लिक करना है प्रोवाइड फीडबैक इन AIS, और वहां पे जो भी एक्सपेक्टेड कैटेगरी में आ रहे हैं उनके लिए आपको फीडबैक देना है। तो आप चलिए, ये जो कह रहा है इसी को फॉलो करते हैं। इस फीडबैक प्रोवाइड फीडबैक इन AIS को क्लिक करते हैं। अब ये बोल रहा है देखिए, यू विल बी नेविगेटेड टू AIS व्यू, तो हम बोलते हैं ठीक है, चलो ओके कर दिया हमने। अब यहाँ आके देखते हैं दोस्तों कि ये एक्सपेक्टेड नामक बटन या एक्सपेक्टेड नामक टैग कहाँ लगा हुआ है। यहाँ तो देख लिया हमने, यहाँ तो कहीं एक्सपेक्टेड नहीं लिखा है। SFT में देख लेते हैं, यहाँ तो कोई रिकॉर्ड्स ही नहीं है। पेमेंट ऑफ टैक्सेस टैब देख लेते हैं, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। फिर डिमांड एंड रिफंड में देख लेते हैं, यहाँ पे भी एक्सपेक्टेड नाम की कोई चीज नहीं है। फिर हम जाते हैं अदर इन्फॉर्मेशन, ये लास्ट टैब में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको इस लाल वाले स्टार को ढूंढना है जिसके अंदर ई लिखा है। आप इसके ऊपर अगर कर्सर रखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है फीडबैक एक्सपेक्टेड। तो इसका मतलब ये है कि ये एक टैब है जिसमें आपको अपना फीडबैक देना है। सिमिलरली सारे टैब्स में अगर आप देखेंगे ई बना हुआ है, तो जिन जिन में ये ई बना हुआ है इन सब में आपको अपना फीडबैक देना है। अब बात ये है कि ये फीडबैक देना कैसे है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वाले को क्लिक करेंगे। अब हमने इसको क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको एक्सपेक्टेड 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 दिख रहा है। तो ये अब एक्सपेक्टेड जो हमने यहाँ एक्सपेक्टेड देखा था वही एक्सपेक्टेड यहाँ आ रहा है। तो अब इसमें फीडबैक कैसे दें, चलिए इस एक्सपेक्टेड को क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ जाता है चूज फीडबैक टाइप। तो आप इस ड्रॉप डाउन को क्लिक करके इसमें बता सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं। इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है, या तो ये किसी और पैन या ईयर को पर्टेन करती है, या फिर ये डुप्लीकेट है या किसी और इन्फॉर्मेशन में इंक्लूड हुई है, या फिर इन्फॉर्मेशन में मानता ही नहीं। तो ये 5 ऑप्शन में से दोस्तों आप अपना कैटेगरी सिलेक्ट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, एक एक करके इन सारे ऑप्शंस को क्लिक करके भी देख लेते हैं क्या होता है। अगर हम पहला ऑप्शन क्लिक करते हैं इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, तो हमें सीधा सबमिट ऑप्शन आ जाता है। तो मतलब हम सबमिट करके अब बता सकते हैं हाँ भाई ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है हमारी। दूसरा ऑप्शन अगर हम देखते हैं इन्फॉर्मेशन इज नॉट फुल्ली करेक्ट, तो ये बोलता है तो भैया बता दो फिर इसमें कौन सी गड़बड़ है। लेकिन देखिए ये आपको लिमिटेड डिटेल्स ही देता है, लिमिटेड फील्ड्स देगा ये आपको भरने के लिए। अगर इनको छोड़ के और कोई इन्फॉर्मेशन इसमें करेक्ट है, इनकरेक्ट है, तो आप उसको नहीं बता सकते, फिर आपको कोई और ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर ये 4 ऑप्शंस में से, ये 4 फील्ड्स में से आपकी कोई गलती बताना चाह रहे हैं, आपकी इस इन्फॉर्मेशन में ये गलती है, तो आप यहाँ करेक्ट करके इसको सबमिट क्लिक कर सकते हैं। तीसरे ऑप्शन को देख लेते हैं, इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू अनदर पैन या अनदर फाइनेंशियल ईयर। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपसे पूछ रहा है कि तो आप बता दो कौन से पैन में आना चाहिए या कौन से फाइनेंशियल ईयर से आना चाहिए। इन दोनों में आप करेक्शन करके इसको सबमिट कर सकते हैं। चौथे ऑप्शन को देख लेते हैं, इन्फॉर्मेशन इज डुप्लीकेट।
तो ये अगर आप इसमें बताते हैं ऑप्शन इज डुप्लीकेट इंक्लूडेड इन अदर, तो आपके पास ये सीधा सबमिट का ऑप्शन है। तो इसके आगे आप और नहीं बता सकते कि ये कहाँ डुप्लीकेशन हो रखी है या फिर ये कहाँ कौन सी इन्फॉर्मेशन में इंक्लूडेड है। बस आप यहाँ पे ये चौथा पॉइंट सिलेक्ट करके सबमिट क्लिक कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं, इन्फॉर्मेशन इज डिनाइड। इन्फॉर्मेशन इज डिनाइड का क्या मतलब है दोस्तों? इज डिनाइड का मतलब ये है दोस्तों कि ये आप मानते ही नहीं, ये पूरी गलत ट्रांजैक्शन है। तो इसके अगर आप मानते ही नहीं ये गलत ट्रांजैक्शन है तो फिर आप सीधा इसमें इन्फॉर्मेशन इज डिनाइड करके सबमिट क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपने डील करना है अगर आपको ऐसा मेल या मैसेज आ रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपके कोई भी कमेंट्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। बाय।